नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप अहमदाबाद का खचाखच भरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और मुकाबला था क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भारत और नीदरलैंड्स के बीच। कागज पर तो ये एक तरफा मैच लग रहा था, है ना? लेकिन मैदान पर जो हुआ वो सबकी सोच से कहीं ज्यादा रोमांचक था। ये कोई मामूली मैच नहीं था। जैसा कि किसी ने बिल्कुल सही कहा, ये एक ऐसी टक्कर थी जिसने क्रिकेट के सारे बने बनाए समीकरणों को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस मैच की कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक कमजोर मानी जा रही टीम ने चैंपियन टीम को लगभग घुटनों पर ला दिया था। कहानी शुरू होती है टॉस से। भारत ने बैटिंग करने का फैसला किया। आमतौर पर यह एक सेफ फैसला होता है, लेकिन नीदरलैंड्स के गेंदबाजों के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने आते ही ऐसा शिकंजा कसा कि भारतीय खेमे में खलबली मच गई और पूरे स्टेडियम में एकदम सन्नाटा पसर गया। तो भारत की पारी की शुरुआत कह सकते हैं एक बुरे सपने जैसी हुई। मतलब अभी तो ठीक से खेल शुरू ही हुआ था। पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हो गए और फिर देखते ही देखते ईशान किशन और तिलक वर्मा भी चलते बने। सोचिए 9 ओवर के अंदर अंदर भारत के टॉप 3 बैट्समैन पवेलियन लौट चुके थे और इसमें सबसे बड़ा हाथ था स्पिनर आर्यन दत्त का, जिन्होंने नई गेंद से कमाल ही कर दिया। जिस तरह उन्होंने भारतीय ओपनर्स को अपनी फिरकी में फंसाया, उसने वाकई सबको चौंका दिया था। और फिर आया मैच का वो पल जो शायद सब कुछ बदल गया। दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव सिर्फ 12 रन पर खेल रहे थे और उनका बिल्कुल आसान सा कैच छूट गया। ये वो एक मौका था, वो एक जीवनदान था जिसने नीदरलैंड्स के खेमे में मायूसी भर दी और भारतीय फैंस की उम्मीदों को फिर से जगा दिया। पारी का आधा सफर निकल चुका था, 10 ओवर हो चुके थे और भारत का स्कोर था सिर्फ 74 रन। रन रेट था 7.4 का। T20 के हिसाब से काफी धीमी शुरुआत थी। नीदरलैंड्स के गेंदबाज पूरी तरह से मैच पर हावी थे। लेकिन फिर क्रीज पर एंट्री हुई शिवम दुबे की और यहां से मैच ने ऐसी पलटी मारी कि सब देखते रह गए। उन्होंने जो तूफानी पारी खेली उसने डच टीम के हौसले तोड़ दिए और मैच को खींचकर वापस भारत की झोली में डाल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। दुबे ने अपनी बाहुबली पारी का आगाज किया। आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी और 66 रन ठोक डाले। और ये 66 रन आए सिर्फ 31 गेंदों में। मतलब नीदरलैंड्स के गेंदबाजों को सोचने का मौका तक नहीं मिला। इस पारी में शामिल थे 6 लंबे लंबे गगनचुंबी छक्के। हर छक्का स्टेडियम में एक नया शोर भर रहा था। स्ट्राइक रेट देखिए, 212 से भी ज्यादा का। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक तरह का ऐलान था कि भारत मैच में वापस आ चुका है और जोरदार तरीके से आया है। ये टेबल देखिए, भारत की पारी की पूरी कहानी इसमें साफ दिखती है। पहले 10 ओवर में बने थे सिर्फ 74 रन और फिर दुबे, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह ने मिलकर आखिरी 10 ओवरों में 119 रन कूट दिए। क्या जबरदस्त पलटवार था। और इसी शानदार वापसी के दम पर भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 193 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया। अब गेंद नीदरलैंड्स के पाले में थी और उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। पर कहानी अभी खत्म कहाँ हुई थी। 1994 रनों के बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम ने जो हिम्मत और जज्बा दिखाया, उसने करोड़ों लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने हार नहीं मानी। 12 ओवर खत्म होने के बाद नीदरलैंड्स का स्कोर था 94 रन 2 विकेट पर। अब उन्हें जीत के लिए आखिरी 48 गेंदों पर 100 रन और चाहिए थे। रन रेट 12.5 का था। मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं। डच बल्लेबाजों ने उम्मीदें जिंदा रखी थीं। मैच अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़ा था। गेंद भारतीय गेंदबाजों के हाथ में थी और अब उनकी असली परीक्षा होनी थी। उन्होंने प्रेशर में शानदार वापसी की और धीरे धीरे मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 13th ओवर में। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी जादुई गेंदबाजी से एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर पूरा खेल ही पलट दिया। पहले सेट बल्लेबाज कॉलिन एक्करमैन को आउट किया और फिर अगली ही गेंद पर आर्यन दत्त को। बस नीदरलैंड्स के मिडल ऑर्डर की कमर ही टूट गई। और फिर 16वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने दिखाया कि क्यों वो दुनिया के बेस्ट गेंदबाज हैं। उन्होंने डच कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स को 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ऐसी घातक यॉर्कर डाली कि मिडिल स्टंप ही उखड़ गया। इस विकेट के साथ ही नीदरलैंड्स की जीत की रही सही उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गईं। लेकिन नीदरलैंड्स ने फिर भी हार नहीं मानी। आखिरी ओवर की शुरुआत में समीकरण यह था कि 6 गेंदें बची थीं और बनाने थे 21 रन। मैच अभी भी किसी भी तरफ जा सकता था और स्टेडियम में तनाव अपने चरम पर था। आखिर में शिवम दुबे ने ही आखिरी ओवर डाला और अपना काम बखूबी पूरा किया।
भारत ने ये बेहद करीबी मुकाबला 17 रनों से जीत लिया। पर ये एक ऐसी जीत थी जिसके लिए भारतीय टीम को आखिरी गेंद तक लड़ना पड़ा। नीदरलैंड्स कितनी बहादुरी से लड़ी, इसका अंदाजा इस बात से लगता है जहां भारत ने अपने पिछले एक विरोधी को 61 रनों के बड़े अंतर से हराया था, वहीं नीदरलैंड्स सिर्फ 17 रनों से हारी। उनके इस जुझारूपन को सलाम है। तो सवाल ये उठता है कि ये मैच हमें क्या बताता है? क्या ये एक चैंपियन टीम का इम्तिहान था जिसने दबाव में रहकर जीतना सीखा, या फिर ये एक नए चैलेंजर के उदय का इशारा है जो अब बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है? ये सवाल आने वाले वक्त में क्रिकेट की दुनिया में जरूर गूंजेगा।